ओके सो तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, वैसे और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक शब्द आया यूनिमोलिकुलर, हाँ, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो ये जो शब्द आया है ना, वो क्यों आया है उसको सुनो। तो केमिकल रिएक्शन देखने से हमको ये पता चल रहा है सर कि इस केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस हिसाब से दोनों की कंसंट्रेशन का पावर जब हम 1 1 लिख देंगे और जब 1 1 को ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो कितना आना चाहिए सर, बताओ तो भला। 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, 2। लेकिन सच मानो, यानी वास्तविकता की जो बात है, जो एक्चुअलिटी है, वो ये है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1। तो बोल, अब तुम लोग पूछोगे सर 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, उसका कारण भी बता दीजिए। तो उसका कारण ये है सर कि जब एस्टर का जल अपघटन किया जाता है, यानी कि जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो उस समय पानी की मात्रा यानी वाटर की मात्रा इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा रहती है कि उसकी मात्रा में थोड़ा बहुत हेर फेर, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर भी दोगे तो भी उस रिएक्शन की रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने का मतलब यह है कि रिएक्शन की रेट को प्रभावित करने वाले कारकों में से ये जिम्मेदार नहीं रहता, केवल यही प्रभावित कर सकता है उस रिएक्शन की रेट को, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में रहता है। उसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमको याद रखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी किसी अभिक्रिया की कोटि की जो परिभाषा थी वो क्या थी कि अभिक्रिया की कोटि मतलब ये है कि सचमुच में उस अभिक्रिया की दर को कौन कौन लोग प्रभावित कर सकते हैं, किन की कंसंट्रेशन की कितनी पावर उस अभिक्रिया की दर को सच में प्रभावित करती है, उसी से निर्धारित होता है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट दिखते हैं सच में उतने हों जरूरी नहीं है, सिखाया था। तो जब जरूरी नहीं है कि जितने दिखे उतने ही हों, तो फिर जरूरी क्या है, कितने दिखने चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे सर वो तो हमको प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा। जब हम वो प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम देखेंगे कि सच में उस रिएक्शन की रेट को कंसंट्रेशन की कितनी कितनी पावर्स सच में इफेक्ट कर रही है, उसी से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। मुझे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ दोनों लोग दिख रहे हैं, लेकिन प्रभावित केवल कौन करता है, एस्टर का कंसंट्रेशन ही उस रिएक्शन की रेट को या दर को प्रभावित कर सकता है, ये नहीं करता है। तो सही मायनों में फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हुआ, 2 की 1, हाँ मतलब 1। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब होता है छद्म। छद्म यानी कि तुमको भ्रम हुआ कि सर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 दिख रहा है, सर 2 होना चाहिए। छद्म यानी हल्का सा छल या छोटा मोटा धोखा, ऐसा आप मान सकते हो। छद्म होता है ना, बोलते हैं ना उस छद्म वेश धारण करना, इसका मतलब ये है कि छद्म शब्द सुने हो आप कभी, सुने छद्म, हिंदी में इसको छद्म बोलते हैं। छद्म यानी थोड़ा सा छल, थोड़ा सा हमको भ्रम या थोड़ा सा धोखा लगना रहे यार इस रिएक्शन का ऑर्डर तो 2 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपने एक डेफिनेशन, आपके इस एग्जाम्पल के ठीक नीचे डेफिनेशन दी गई है, आप डेफिनेशन भी लिखिएगा, पहले डेफिनेशन लिखिएगा बाद में वाला एग्जाम्पल लिखिएगा। बुक में भले आगे पीछे लिखा है, बुक में पहले एग्जाम्पल लिख दिया है, लिख रहा है क्या। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता यानी कि अणुकता यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी संख्या 2 है। लेकिन सही सच में जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस अभिक्रिया की कोटि 2 नहीं बल्कि 1 है। क्लियर। तो जब आप ये परिभाषा लिख देंगे, जब इसका एग्जाम्पल देंगे, तो उस समय कारण भी बताना कि क्यों 2 नहीं, क्यों 1 है, कारण भी बताना पड़ेगा। ईशा, हेलो, सुन पा रही है, ठीक है, हाँ, ओके। सो ये टॉपिक समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।